भोजपुर उद्वंत नगर के कारीसाथ निवासी कैप्टन दिनेश कुमार सिंह और माता राजकुमारी देवी के पुत्र प्रशांत सिंह सेना में लेफ्टिनेंट पर पदोन्नति पाकर गांव का नाम रोशन किया। यह पुरस्कार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे से प्राप्त किया। इसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, सभी ग्रामीण काफी खुशी में झूम उठे और गर्व महसूस करने लगे। इस संबंध में मेजर राणा प्रताप सिंह ने जानकारी दी। कह जाऊँगा कि ज़िंदगी में कोई भी परीक्षा कोई पढ़ाव होता है तो माता पिता की जो सपोर्ट होता है और जो उनका परिश्रम होता है वो उसी का रिजल्ट होता है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, सबके लिए प्रायोरिटी सबसे पहले एजुकेशन थी। इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा। इसीलिए मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी बहनें जो भी जिस मुकाम पर पहुंची हैं वो सब उन्हीं का विजन था, उनकी सोच थी, जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प हुई, जिसकी वजह से हमने अपने क्षेत्र में अच्छा किया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों ने ही फौज में रिक्रूट थे वो लोग, तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी इसी फील्ड में आगे बढ़ूं, बल्कि उनसे बढ़ के एक स्टेप आगे बढ़ूं। तभी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी का एक तरह से सपना पूरा होगा, तभी उनको ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए मैंने इससे प्रेरणा ली। मैंने दिन रात मेहनत की। अपने 12वीं के परीक्षा के दौरान ही मैंने एनडीए के एग्ज़ाम ले दिए थे। उसका एक मूल मोटिवेशन यही था कि मुझे अफसर बनना है। मेरे दादाजी का सपना था और बढ़ के मेरे पिताजी का भी सपना था, जो कि मैंने अपनी मेहनत से और उनके सपोर्ट से हासिल किया। मेरा ये मैसेज रहेगा युवा पीढ़ी के लिए कि आपके करियर के जो शुरुआती साल होते हैं, जब आपको अपना भविष्य बनाना होता है, उस समय आप डगमगाइए मत, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपके माता पिता ने काफ़ी मेहनत की होती है आपके पीछे। उन्होंने काफ़ी पैसा, काफ़ी सपने और काफ़ी सपोर्ट दिया होता है। उसको अगर आप उस मौका पे नहीं पहुंचा पाते तो आप एक अच्छे सुपुत्री नहीं बन पाएंगे। तो अपने माता पिता का सपना और उनके लिए प्यार अगर आप लेके चलेंगे, अपने परिवार का सपोर्ट लेके चलेंगे और निरंतर परीक्षा करते रहेंगे, परिणाम करते रहेंगे, ज़रूरी आप एक मुकाम पर पहुँचेंगे और उससे बड़ी खुशी की बात आपके परिवार में नहीं हो सकती। अगर आपको डिफेंस की तैयारी करनी है और फौज में एक अफसर अधिकारी बन के जाना है तो काफ़ी एंट्रियाँ होती हैं। 12th में अगर आप है तो उसके लिए एनडीए एंट्री होती है। अगर 12th में अपनी एनडीए क्लियर नहीं होता तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एंट्री होती है। अगर आप बीटेक कर चुके हैं तो आपके लिए टीसीसी एंट्री होती है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि फौज जो है, फौज में अफसरों की अभी भी कमी है। फौज चाहती है कि आप लोग सिलेक्ट हो, अफसर बन के, अधिकारी बन के अंदर है। बस वो एक छोटी सी चैलेंज सामने रखती है कि आपके अंदर जो 15 अफसर लाइक क्वालिटी होते हैं, उसमें से अगर कुछ भी अगर आपके अंदर है तो फौज पीछे नहीं हटती। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसका नाम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, रिजेक्शन बोर्ड नहीं होता। वो यही चाहते हैं कि वो आपको सिलेक्ट करें, रिजेक्ट करना कोई नहीं चाहता। बस आपको उनको ये बन के ये करके दिखाना है कि हाँ, आपके अंदर सीखने की क्षमता है, आप चैलेंजेस को डील कर सकते हो और आपका एक पॉजिटिव आउटलुक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो लाइफ के प्रति। मैं भी फौज में था शुरू से, मैं इनको गाइडेंस करता था कि आप फौज में जा करके कोशिश कीजिए फौज में जाने के लिए, और उसके लिए जो जरूरी चीज़ है उसको आप अपनाइए और उसके मुताबिक आप अपना करियर बनाइए। मेरा लड़का भी वही है और मैं सारे जो युवा पीढ़ी जो नए बच्चे हैं उनके बारे में ये बताऊंगा कि एम पहले सेट करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाना हो, क्या करना है, कोई भी क्षेत्र हो। पहले बचपन से जिस बच्चों का एक एम सेट रहता है वो आगे फ्यूचर में उसी। लेकिन दुख की एक भी बात है कि मेरा बेटा एक है, मैंने देश को सौंप दिया। मुझे खुशी नहीं था, ये आर्मी जाना चाहता था पर मुझे खुशी नहीं था, और इसके पापा और इसकी वजह से मैं खुशी के लिए भी तैयार हूँ। इसको मैं समझती थी कि नालायक है, नालायक नहीं निकला। वो बचपन से मतलब पढ़ता नहीं था इतना, बट उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे। मतलब मैं दिन भर पढ़ती थी और मेरे तब उतने नंबर आते थे जितना इसके बिना पढ़े हुए आते थे। पर मुझे लगता था कि क्योंकि ये बहुत खेलता है, रात में 9 बजे वापस आता था खेल के, तो मुझे पढ़ता नहीं था। 1 घंटा पढ़ेगा तो पता नहीं था कि ये मतलब सबसे जो घर में कम पढ़ता वो ये था। मतलब मैं इसे छोड़ी सबसे से ज़्यादा पढ़ती थी, तब भी नंबर नहीं आते थे। और ये मतलब
अचानक से हम सबको शौक लगा इसके जब एनडीए क्लियर हुआ था। किसी की विश्वास नहीं। युवा पीढ़ी गलत कार्यों की तरफ आकर्षित हो रही है, वहीं आपके गांव के बच्चे ने जिले का नाम रोशन किया है और देश सेवा में समर्पित हो गया है, क्या कहेंगे? ये एक हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे गांव का लेफ्टिनेंट प्रशांत 10 तारीख को लेफ्टिनेंट बनकर गांव का नाम रोशन किया है। गांव के बच्चे जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको ये सब बच्चा शिक्षा दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग यदि प्रैक्टिस करें, जैसे आपने दादा का, बाबा का, सबका आपने बात सुनी कि अपनी कड़ी मेहनत से सब लोग एक अफसर नहीं बहुत कुछ बन सकते हैं। इन्हीं के घर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने हुए जो है, इनके यहाँ लेफ्टिनेंट कल बन गए हैं, तुरंत कैप्टन बन जाएंगे। गांव में हमारे एक ऑलरेडी 2 महीने साल भर पहले कैप्टन बना हुआ है, एक विंग कमांडर है, मैं खुद ही मेजर हूँ। तो हमारा कार्य साथ अभी इस रूप में प्रोग्रेस करने के रूप में चल रहा है। हर एक चीज़ देखिए कि फंक्शन हो रहा है, आपके सामने अभी घोड़ा दौड़ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कार्य साथ के लड़कों को लेकर आगे उन्नति करवाएं और गलत रास्ते पर जो चल रहे हैं उनको सुधारा जाए। इसीलिए मैं इस लड़के को मैंने कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे कार्य साथ के नहीं, उद्वन नगर ब्लॉक के ही नहीं, पूरा भोजपुर का नाम रोशन किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रेस के माध्यम से इसको अच्छा एक कराएं, कल पूरे अखबार में निकलवाएं, आप लोग यूट्यूब पर सभी जगह ये करवाएं, तो कार्य साथ का नहीं भोजपुर का नाम रोशन। धन्यवाद।